खबर इंदौर से। गर्भवती महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप के आरोपी ने पीड़िता से जन्नत की बात कही है। हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने पर जन्नत मिलती है, ये बात आरोपी ने कही है। एफआईआर में पीड़िता के बयान में ये हकीकत सामने आई है। आप देखिए, आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन आप ये सोचिए कि इन दरिंदों की सोच कितनी घिनौनी है। रेप से जन्नत मिलती है। थाना तुकोविल में एक महिला ने आकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसमें 376 एवं SC/ST की अन्य धाराओं में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे, उन आरोपियों को राउंड अप भी कर दिया है। 4 आरोपी हैं जिसको FIR में नाम लिखवाया गया था, जिसमें राउंड अप कर लिया आरोपियों को और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहीं अपराजिता पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गई हैं। सबसे पहले नेहा बग्गा जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से आज की स्थिति हम देख रहे हैं, आज के जो हालात हैं, आज का जो माहौल है, लगातार बिगड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इन दरिंदों की सोच देखिए। इनका कहना है कि इन्हें रेप से जन्नत मिलती है। क्या ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं देनी चाहिए? देखिए, इस प्रकार के कई दरिंदे हैं हमारे आसपास, और जब इन पर कंट्रोल करने की बात होती है, इन पर चेक्स लगाने की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी रुदाली बन जाती है। आप जानते हैं कि मां भगवती का पर्व नवरात्रि चल रहा है, और जब मध्य प्रदेश की सरकार शासन ने इस बात का निर्णय लिया कि वहां पर आई कार्ड दिखाए जाएंगे, जिससे कि इस प्रकार के जो अधर्मी हैं, जो महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते हैं, जिनकी विकृत मानसिकता है, उनसे हमारे घर की बहू बेटियों को बचाया जा सके, तो कांग्रेस रोने लग गई और कहने लगी आई कार्ड क्यों, जिस तरीके से छाती पीटी। ये जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार की बात की है, जो जन्नत की बात कर रहा है रेप करने के बाद, और कई महिलाओं का जिक्र कर रहा है, ये मानसिकता जो है बहुत आम हो गई है इन लोगों के बीच में, और इनको रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन कदम कड़े उठा रहा है। पर मुझे लगता है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कम से कम जो 2 महिलाएं हों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की हों, अलग अलग आइडियोलॉजीज की हों, उन्हें यहाँ पे राजनीति से बचकर कम से कम इन सब चीजों पर सरकार का साथ देना चाहिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अपराजिता जी इसको समझेंगी। वो एक सेंसिटिव, बिल्कुल सही कहा नेहा जी आपने। और देखिए, हम अपनी सारे दर्शकों को उस FIR की कॉपी भी दिखाएंगे, जिस तरह से आरोपी ने अपनी घिनौनी सोच इसमें प्रदर्शित की है। आरोपी का कहना है कि हिंदू लड़कियों से संबंध बनाने पर उसे जन्नत मिलती है। जन्नत के बहाने जहन्नुम का रास्ता उसने अपनाया है। देखिए किस तरह से एक गर्भवती महिला, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, देवियों के रूप में महिलाओं को हमारे देश में पूजा जाता है, और फिर ऐसी घटनाएं, इतनी घिनौनी वारदात कि एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप होता है। अपराजिता जी, आप भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे भी वही सवाल कि जिस तरह के समाज में आजकल ये घटनाएं हो रही हैं, जो सोच लोगों के अंदर अब उपज रही है, जन्म ले रही है, या ये कहें कि लगातार ये घिनौनापन जो है बढ़ता ही जा रहा है, आप क्या कहेंगी? क्या ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोच एक घृणित मानसिकता है, और इसके लिए इट इज अनपार्डनेबल। कोई भी इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। नेहा जी ने जो कहा कि मैं एक सेंसिटिव अप्रोच रखती हूँ, ये पावन पर्व है, मैं खुद 9 दिन का उपास रखती हूँ, देवियों की तरह पूजा जाता है लड़कियों में, भारत लड़कियों को भारत में। मुझे अच्छा लगता कि जब वो शुरू करती तो वो कांग्रेस पार्टी पर नहीं आती, बल्कि बात करती कि किस प्रकार से समाज में हमें, किस प्रकार से प्रशासन और पुलिस के बल पर, उनके माध्यम से हमें चीजें बेहतर करनी होगी। पर उन्होंने शुरुआत ही ये कर दी कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको शुरुआत करनी चाहिए थी पॉजिटिव एजेंडा से कि हम लोग सब साथ खड़े हुए हैं। कीर्ति शर्मा जी ने बयान दिया था, खुद उन्होंने समर्थन में बयान दिया था कि ID कार्ड दिखाने जाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये सब बातें छोड़ दीजिए। इस प्रकार की जो घृणित मानसिकता है, कोई भी दुष्कर्मी हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, और कोई भी धर्म का हो, उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये सही प्रक्रिया है। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, तो चीजें बदली जा सकती हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलिस कमिश्नरी की, हमें अपने सरकार, प्रशासन और पुलिस को और दुरुस्त करना चाहिए, उनका और साथ देना चाहिए। एज अ गर्ल, एक लड़की की तरह, एज अ सोसाइटी, समाज के माध्यम से, और जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 17-18 साल से मध्य प्रदेश में है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारा प्रदेश इस रेप कैपिटल के नाम से जाना जाता है, नंबर 1 है महिला अत्याचार में। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही जरूर बनती है कि 17-18 साल में आखिर आपने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए कि मध्य प्रदेश में लड़कियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो पाए। क्यों भोपाल टॉप 10 सिटीज महिला अत्याचार में, रेप में, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपके पास आऊंगी। नेहा जी, जैसा आप दोनों ने ही अपनी अपनी बातों पे ये जिक्र किया कि हमें राजनीति न करके एक महिला की तरह, एक समाज सेवी की तरह सोच के इस पे एक्शन लेने के लिए कहना चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए, तो अब आपसे यही सवाल है, वैसे तो एक समाज सेवी के रूप में, एक महिला के रूप में आप दोनों के विचार लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, वहां पर किस तरह से पुलिसिंग हो रही है, इंदौर में आए दिन वारदातें हो रही हैं, और जैसा कि अपराजिता जी ने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश एक रेप कैपिटल बन चुका है, तो आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था में भी और मजबूती आनी चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा कांग्रेस पर बात करने का कारण ये नहीं था कि मैं कोई राजनीति करना चाहती थी, पर सुबह से मैं पीसी शर्मा जी के बयानों को सुन रही हूँ और जब आई कार्ड का निर्णय लिया था तब भी सुना, और मैंने अपराजिता जी की पूरी बात को सुना, पर उन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये जो मानसिकता के लोग हैं जिन्हें जन्नत मिल रही है, उन पर क्यों रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, उनको क्यों नहीं दुरुस्त किया जाना चाहिए, उन्हें क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी की है, जो 90% मुसलमानों से वोट मांगते हैं कमलनाथ बंद कमरे में, क्या महिलाओं के ऊपर भी आप पैर रखकर इस तरीके की राजनीति करेंगे? क्या महिलाओं की जो इज्जत है उसको तार-तार करके आप महिलाओं के सरकार है मध्य प्रदेश में? अगर इस तरीके से एक कौम का व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा धर्मी समझता है और अधर्म का काम करता है, आपके मुंह से नेहा जी, अपराजिता जी, मुझे लगता है कि जिस चीज से हम बचना चाह रहे थे हम उसी ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम राजनीति से हट के बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम राजनीति की ओर ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हिंदू लड़की से संबंध बनाने से जन्नत मिलती है, ऐसी घिनौनी सोच वाले इस आरोपी ने अपने बयान में ये बात कही है। देखिए, और जन्नत के बहाने जहन्नुम का रास्ता इसने अपनाया है। 4 आरोपियों ने एक गर्भवती महिला के साथ इंदौर में गैंगरेप किया है।